दोस्तों कहाँ से शुरू करूँ ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये खबर आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है और सरकार को आईना दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज मैं इंदौर के और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MYH यानी कि महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में आया हुआ हूँ। आज 2 सितंबर 2025 का दिन है और इस वक्त आप ये जो दृश्य देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MY हॉस्पिटल इंदौर से देख रहे हैं। और आज मैं आपको यहाँ क्यों लेकर आया हूँ ये भी बड़ी शर्म की विषय बताने में। इस तरह की खबरें कवर करना बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं आता है, लेकिन सरकार को आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये है इंदौर और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल MY हॉस्पिटल, जो महाराजा यशवंतराव के नाम पर बनाया गया था। और इस अस्पताल की जो स्थिति है वो क्या है और किस हालात में यह अस्पताल है, यहाँ पर हजारों वो लोग अपना इलाज कराने आते हैं जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जा पाते हैं, जिनकी हजारों और लाखों की प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो फीस नहीं दे पाते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं अपना इलाज कराने। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस अस्पताल की ये बहुमंजिला इमारत इस वक्त आपको दिख रही होगी। ये इतनी बड़ी बहुमंजिला इमारत के अंदर क्या हो रहा है ये आप जानेंगे तो आपको भी दुख होगा। यहाँ पर एक बच्चों का वार्ड है PICU यानी कि पेडियाट्रिक ICU वार्ड, जहाँ पे जो गंभीर रूप से बच्चे बीमार होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें एडमिट किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है। और कल की एक बड़ी खबर है कि उस वार्ड के अंदर 15 दिन के नवजात शिशु को चूहे काट गए, यानी कि 2 शिशु जिनकी उम्र 15 दिन से ज़्यादा नहीं है, उन्हें चूहों ने काट लिया है। अब ये इतना बड़ा अस्पताल और इसके अंदर एक बच्चों का ICU, और वो भी जैसे ICU का मतलब ही होता है गहन चिकित्सा इकाई, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सुरक्षा और सबसे ज़्यादा ध्यान मरीज का रखा जाता है। और वहीं पर चूहे घूम रहे हों और वो नवजात शिशु को काट ले, तो इससे बड़ी शर्म की स्थिति क्या हो सकती है। आप यहीं से हैं? आप कौन हैं? तो ये जो घटना कल घटी, चूहे नवजात शिशु को, आपने अगर पेपर में आज पढ़ा होगा, नवजात शिशु को चूहों ने काट लिया, तो ये घटना से आप क्या बोलोगे कि कैसी घटना है? मतलब ये प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे बड़ा। और यहाँ इंदौर ही नहीं, इंदौर से करीबन 200-300 किलोमीटर तक के भी लोग आते हैं इलाज कराने, ज़्यादा आते हैं ना, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और वो क्यों आते हैं? कि उन्हें अच्छा इलाज मिल सके और सस्ता इलाज मिल सके, भाई ज़्यादा से ज़्यादा वो कम बजट में इलाज करा सके। और वहाँ 15 दिन के शिशु को, बच्चों को चूहे काट लेते हैं बच्चे को। गलत है ना, ये बिल्कुल गलत है। और आप यहाँ क्यों आए? मतलब आपका कोई है, परिचित है, मरीज है? आप बच्चे को लाए हैं, क्या उम्र है बच्चे की? 3-4 साल का। कहाँ से आए आप? महू से आए। क्या हो रहा है बच्चे को? अच्छा, तो आपको पता है यहाँ तो बच्चों को चूहे काट लेते हैं? आपको शायद ये खबर नहीं पता चली होगी, आज के सभी पेपर में है। और कल की घटना है, यहाँ जो बच्चों का ICU है वहाँ पर बड़े बड़े चूहे घूम रहे हैं जो नवजात शिशुओं को काट रहे हैं। तो आप बच्चे का फिर भी इलाज यहीं कराएंगे? क्या बोलते हैं? तो देखिए ये स्थिति है कि लोग यहाँ आते हैं और वो इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ इलाज सस्ता मिल जाए, और सभी चाहेंगे कि लोग स्वस्थ होकर यहाँ से जाएं, क्योंकि कोई भी अस्पताल होता है, उस अस्पताल में कोई व्यक्ति इस आशा से ही आता है कि वो यहाँ से स्वस्थ होकर जाएगा। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ MY अस्पताल की असली हकीकत क्या है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल MY हॉस्पिटल। इस वक्त मैं MY हॉस्पिटल के ही कॉरिडोर में हूँ, जहाँ से OPD का रास्ता शुरू होता है। और यहाँ से OPD का रास्ता शुरू होता है MY के। अब यहाँ तमाम सारे लोग इस वक्त बैठे हैं जो अलग अलग बीमारियों से अपना इलाज कराने के लिए यहाँ आए हैं।
कोशिश करते हैं हम कुछ लोगों से बात कराने की आपको। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने मरीजों के साथ आए होंगे, तो जिनके लिए कोई शेल्टर नहीं है, खुले में ही इनको बैठना पड़ता है। बारिश आ जाती होगी तो ये कहाँ जाते होंगे, ये भी एक प्रश्न है। और ये है MY अस्पताल, ये आकस्मिक चिकित्सा इमरजेंसी सेंटर है यहाँ पर। तो ये MY अस्पताल है। मैं कोशिश करूँगा अंदर तक आपको ले जा सकूँ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ऑन कैमरा मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ये कैमरा कई लोगों की नौकरियों पर प्रश्न खड़े कर सकता है। अभी हाल आप 5 मिनट यहाँ रुकना, देखना अभी आते नहीं तो ये जो दारूड़ है यहाँ बैठ रहे हैं, इनको मतलब रोका नहीं जाता है? यहाँ स्टाफ नहीं रोकता है, या ये अंदर ही पीते हैं शराब? अंदर ही पीते हैं, वो पीछे भी आ जाते हैं मगजमारी करते हैं। अच्छा, आपकी क्या गाड़ी है? हाँ, एम्बुलेंस चलाता हूँ। अच्छा, आप एम्बुलेंस यहीं से चलाते हैं? देखता रहता हूँ। अच्छा, किससे मगजमारी करो। तो यहाँ तो पुलिस चौकी बनी है ना अंदर, तो ये लोग नहीं करते हैं कुछ कार्रवाई? दारूड़ी आते हैं फिर आते हैं, ज़्यादा हंगामा कोई करेगा तो आ जाते हैं? नहीं, ऐसे भी आते हैं शाम के रास्ते पे आते हैं, तो सबको देख तलाशी लेते हैं, उनको भगाते हैं। ऐसा नहीं भगाते हैं। अच्छा, तो देखिए इस वक्त तो मैं MY के जो बाहरी कैंपस में हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप ये देखिए, ये बड़े बड़े जो होल आप देख रहे हैं ना, ये चूहों के हैं। ये जो होल है ये चूहों के हैं। और इधर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो होल हैं, ये सब चूहे निकलते हैं इसमें से। कितने बड़े बड़े? आधा 1-1 किलो के चूहे हैं। ये चलते नहीं बनता, इतने बड़े चूहे हैं। तो इन चूहों का कोई इलाज होता कि नहीं यहाँ पर? कोई मतलब इंसानों का तो हो नहीं पा रहा, वो चूहों का क्या करेंगे? इंसानों का तो इलाज नहीं कर पा रहे हैं, चूहों का क्या करेंगे? और वो चूहे फिर मरीजों को खा रहे हैं, अंदर काट रहे हैं। देश की आज़ादी के 78 साल बाद भी आज हमारे देश में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी कमी है। हमारे देश में आज भी सरकारी स्कूल्स जर्जर हालात में हैं। हमारी सरकार फ्री एजुकेशन या सस्ता एजुकेशन देने में असफल है। शायद सरकार चाहती ही नहीं है कि यहाँ के गरीब जनता एजुकेट हों, इसीलिए बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स खुलते जा रहे हैं, जिनकी हजारों से लेकर लाखों तक फीस है। उसी तरह हमारी देश की सरकार, हमारी प्रदेश की सरकारें, जो हमारी मूलभूत सबसे बड़ी सुविधा होनी चाहिए वो है फ्री इलाज। कोई भी बीमार व्यक्ति क्या चाहता है कि उसका इलाज हो जाए। कोई व्यक्ति शौक से बीमार नहीं पड़ता है, कोई को बीमारी शौक से नहीं आती है, बीमारी मजबूरी में आती है। कोई व्यक्ति जब बीमार होता है तो वो ये चाहता है कि उसे एक सस्ता, सुंदर, सुलभ और अच्छा इलाज मिले। और इसीलिए सरकारों का पहला फर्ज होता है कि वो अच्छे अस्पताल खोलें, सरकारी अस्पताल खोलें, बड़े अस्पताल खोलें जहां सर्व सुविधाएं हों। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। हमारे देश में सरकारी अस्पताल इस कदर से जर्जर स्थिति में है जहां पर आम तौर पे लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। इस तरह के ये जो पीछे आप देख रहे हैं बड़े बड़े, बोलने को बड़े बड़े सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर आम शहरी इंसान नहीं आता है। यहाँ वही लोग आते हैं जिनके पास प्राइवेट अस्पतालों में खर्चा करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, जहाँ प्राइवेट अस्पतालों की फीस देने के लिए जिनके पास इतना रुपया नहीं होता है, तो मजबूरी में लोग इस तरह के सरकारी अस्पताल में आते हैं। और फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ बद इंतजामी होती है, यहाँ पर लापरवाही होती है, यहाँ पर इंसान स्वस्थ होने आता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में यहाँ से व्यक्ति मृत होके या फिर और ज़्यादा बीमार होके ही अपने घर को लौटता है। लोग कहते हैं ना कि इंसान को डॉक्टर से, पुलिस से दूर रहना चाहिए। तो जब मजबूरी में कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास आता है तो उसके क्या हाल होते हैं। ये मुझे इस खबर को बनाते वक्त बहुत तकलीफ हो रही है
कि जिस बच्चे की सिर्फ 15 दिन की जिंदगी हो, सोचिए उसकी आत्मा से क्या तकलीफ निकल रही होगी, वो उसे बयान भी नहीं कर सकता। जब नवजात शिशुओं को चूहे काटेंगे अस्पतालों के अंदर, तो फिर आप इन अस्पतालों से क्या अपेक्षा करते हैं? एक तरफ हमारी सरकारें अपना प्रचार प्रसार करने के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। किसी कोई मंत्री का कोई कार्यक्रम होता है तो उसका जो टेंट लगता है ना, तंबू, उस तंबू को लगाने के लिए 2-4 करोड़ रुपए खर्चा हो जाते हैं। और हम यहाँ पर सिर्फ पेस्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इतने बड़े अस्पताल में। इस पूरे अस्पताल को पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि चूहे वगैरह यहाँ ना आए, कितने रुपए का खर्चा हो सकता है? कितने रुपए का? 1 करोड़ 2 करोड़ बस, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा अगर ईमानदारी से करोगे तो। लेकिन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो वो शोषित लोग आते हैं अपना इलाज कराने जो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते, जिनकी किस्मत में तकलीफ भोगना ही लिखा है, जिनकी किस्मत में दर्द सहना ही लिखा है। ये वो लोग भी इसे अपनी नियति मान चुके होते हैं।